हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। आज आपका परसेंटेज का 12वां क्लास होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसका मैंने पार्ट 2 लाया है। इस 2 में आपको काफी अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। वे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीजीएल में पूछे जाते हैं। एसएससी के जितने वनडे एग्जाम होंगे उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। मैं चाहता हूं कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन न छूटे। ये क्वेश्चन आपका लेंदी रहेगा, बट आप इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने पार्ट 1 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन बताए थे। उसमें अगर मान लीजिए किसी बालकों की संख्या दिया है 70% और गर्ल्स की जो संख्या दिया अगर मान लीजिए दिया है 510 दिया होगा, तो इसमें आपसे जो बॉयज का नंबर पूछा जाएगा कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये आपका पर्सन दिया रहेगा और नंबर आपको बताना होगा। मैंने इस क्वेश्चन को पार्ट 1 में बताया है और इसमें मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बताया कि एक और व्यक्ति कोई होगा और व्यक्ति का जो मासिक जो आय होगा, अगर उसने कुछ खर्च किया है तो कुछ तो बचत करेगा, जो ही बचत आपका लास्ट में देगा। हमने कई सौ का बचत किया होगा तो व्यक्ति का मासिक आय आपसे पूछा जाएगा। इस तरह क्वेश्चन काफी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मैंने इस क्वेश्चन को इतने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया है कि आप 5 से 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। आप वीडियो बिना सीख के आसानी से देखेंगे तो आपको सच में विश्वास हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन भले ही थोड़ा लंबा हो तो क्या मैं 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आपको प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए, यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया है, एसएससी जो सीजीएल का पेपर है उसमें पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। मैंने पार्ट 2 में सोचा कि आपको जो लेंदी वाला क्वेश्चन है पार्ट 2 में डाल दिया जाएगा और मैं इस पार्ट 2 को इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप कम से कम समय में 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल ये अपना भाषा इसने लिख दिया है। अगर आप कुछ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, आपको केवल पढ़ना है, पेन चलाएंगे 10 सेकंड के अंदर आपका ये आंसर मिल जाएगा। एक कॉलेज में सभी छात्रों में से दिया है 12% छात्र जो है रुचि रखते हैं खेल में, यानी 12% दिया है। फिर से कुल जो छात्रों की 10% रुचि गायन में है, फिर से कुल छात्रों की रुचि 10% रुचि जो है नृत्य में है। उसका बोला 45 जो छात्र ऐसे हैं जो कि किसी भी गतिविधियां में नहीं रखते रुचि, तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। इस तरह क्वेश्चन देख लिया आप। अब मैं इस क्वेश्चन को देखो कितने शार्ट तरीके से आपको बताता हूं कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। यानी कुल जो छात्र है, कुल छात्रों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, मैंने इसे x मान लिया। अब कुल छात्रों की संख्या में से ये बोला जा रहा है, आप ध्यान देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे छात्र हैं जो रुचि रखते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो रुचि नहीं रखते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। अब बोला जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप 12% ऐसे छात्र हैं जो खेल में रुचि रखते हैं और 10% ऐसे छात्र हैं, 10% ऐसे जो छात्र हैं जो गायन में रुचि रखते हैं और 75% ऐसे जो छात्र हैं जो नृत्य में रुचि रखते हैं। यानी ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी खेल में रुचि रखते होंगे। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मैंने केवल समझा रहा हूँ, नहीं तो आप इसको जोड़ के ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा, जितना होगा उतना ये हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दोगे तो जो रुचि नहीं रखते वो हो जाएगा। अब बोला जाए 45 छात्र जो किसी भी गतिविधि में नहीं रखते तो ये आ जाएगा, उसके बराबर कर दोगे आपका आंसर मिल जाएगा। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पहले समझ जाए किस तरीके से क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना किसी किखेल में रुचि रखते हैं, मैंने इसको एक जगह रख लिया। अब इसको आप जोड़ेंगे 12 10 22, अब 22 75 आप हो गया 97, यानी 97% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी खेल में रुचि रखते हैं। अब बचा आपका 100% में 3% बचा, तो 3% ऐसे रुचि हैं जो किसी भी खेल में स्टूडेंट रुचि नहीं रखते हैं। वही 3% का मान यहाँ पर आपका दिया है, 45 छात्र दिया है जो किसी भी खेल में रुचि नहीं रखते हैं। यानी 3% का मान दिया है 45, 1% का मान निकालो गया था आपका 15। अब मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए पूछ दे इसी क्वेश्चन में कि ऐसे कितने जो छात्र हैं जो किसी ना किसी खेल में रुचि रखते हैं, तो आपको यहाँ पर 97% का मान निकालना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, यानी 100% आपका मान पूछा जा रहा है, तो 15 × 100 = 1500 का आंसर होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को लगाने में कुछ है नहीं, केवल आपको पढ़ना है और पेन चलाएंगे तो आप 10 से 15 सेकंड में इसको आंसर प्राप्त करेंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूं और आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है, मगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए अगर पेन चलाएंगे ना तो आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% बिजली पर और शेष आय का बोल रहा है 70% मकान के किराए पर खर्च करता है। इन खर्च के बाद उसके पास अगर 300 शेष बचते हो तो व्यक्ति का मासिक आय कितना होगा। आप ध्यान से देखेंगे
व्यक्ति का जो मासिक आय पूछा जा रहा है, यानी व्यक्ति का मासिक आय मान लिया जाएगा x रुपया है उसके पास, जो उस व्यक्ति के पास टोटल मासिक आय है उसके पास x रुपया हो गया। अब बोला जा रहा है, देखेंगे यहाँ पर दो बात कही गई है। एक बात कही गई है खर्च कर रहा है, उसके बाद उसने क्या किया, शेष लास्ट में बचा लिया, उसने बचत किया है। तो देखेंगे खर्च कितना कर रहा है, ध्यान देखेंगे इस क्वेश्चन में। व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% बिजली पर। अगर 30% उसने क्या किया, भोजन पर खर्च कर दिया और 20% उसने क्या किया, बिजली पर खर्च कर दिया। अब देखेंगे इतना खर्च करने का बोल रहा है शेष आय का। अब इतना उसने खर्च कर दिया, यानी 50% उसने खर्च किया। जब उसने क्या किया, 50% उसने खर्च कर दिया, तो टोटल में से 50% खर्च किया तो उसके पास 50% बचा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब बोल रहा है कि शेष आय का, उसके पास जो शेष बचा है, खर्च किया उसने 50%, 20%, 30% उसने भोजन में खर्च किया, 20% उसने बिजली खर्च किया। अब जो शेष बचा है, शेष बचा आपका 50%। अब बोला जाए 50% उसने बोल रहा है कि शेष आय का 70% मकान किराए पर खर्च करता है। उसने अब शेष आय का जो 70% है वो मकान के किराए पर खर्च कर देता है। फिर से यहाँ पर खर्च इसने किया। अब देखेंगे खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद उसके पास जो बचता है 300 रुपये बचता है, यानी इतना कितना यहाँ पर सेव किया, 30% उसने यहाँ पर बचत किया है। जब शेष आय का उसने किया, मैंने इस क्वेश्चन को आपको देखिए कितना अच्छे तरीके से बता रहा हूं, बस आपको ध्यान देना है। व्यक्ति का मासिक आय 100 रुपया मैंने उसको मान लिया है, जो व्यक्ति का मासिक आय आपसे पूछा जा रहा है, मैंने 100 रुपया मान लिया है। अब बोला मासिक आय का, बोला 30% भोजन पर, 20% बिजली पर खर्च करता है। 30% उसने भोजन में खर्च किया, 20% उसने बिजली पर खर्च किया, यानी खर्च टोटल कितना किया, 50% खर्च किया। अब आगे देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उस पहले वाले क्वेश्चन से। शेष आय का बोला 70% मकान किराए पर खर्च करता है। जब उसके पास 50% खर्च कर दिया तो शेष बोल रहा है ना, तो शेष आय कितना बचा उसके पास का, कि मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% बिजली पर खर्च करता है। यहाँ दिया गया 30% भोजन पर, 20% बिजली पर खर्च किया, एंड टोटल खर्च कितना किया, 50%। यहाँ पर दे रहा आपका शेष आय का, अब उसके पास जो खर्च किया तो शेष कितना बचा, 50% बचा। मैंने पिछले जो क्वेश्चन बताया था आपको, वो कंटिन्यू चल रहा था। वो बोल रहा था किसी व्यक्ति का मासिक आय मान लीजिए 30% भोजन खर्च किया, 20% बिजली खर्च किया और कुछ परसेंट मान लीजिए उसने मकान किराए खर्च किया, यानी वो लगातार आपकी कंटिन्यूटी चल रही थी। इसमें आपसे बोल रहा है कि दो खर्च करने के बाद शेष बचा, तो शेष बचने के बाद फिर से क्या किया, 70% मकान किराए खर्च कर दिया, यानी अगर 50% उसने खर्च किया तो शेष बचा आपके पास 50%। 50% बचा है उसमें से क्या किया, 70% मकान किराए खर्च कर दिया, उसके पास बचा 30%। अब बोला जा रहा है कि उसके पास 300 रुपये लास्ट में बचते हैं, जो बोल रहा है लास्ट में कि उसके पास बचत होती है 300 रुपए की। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, उसमें एक ही था बचत, पिछले क्वेश्चन में मैंने जो बताया था। यहाँ पर जो दे रहा आपका कि जो ये मासिक आय, उसने जब 50% खर्च किया था, 50% उसका पास सेब बचा ना, 50% कुछ तो सेब बचा होगा। उसके बाद क्या किया, 70% के मकान किराए खर्च कर दिया, उसके बाद फिर उसने 30% बचत किया है, यानी यस का 50% का 30% उसके पास बचत है, 300 रुपए के बराबर है प्रश्न अनुसार। यानी यक्स का 50% इंटू 30% 300 के बराबर है। यक्स इंटू 50/100 इंटू 30/100 इक्वल टू 300। 50 दूनी 100, 30 से 300 100 बार कटेगा, यानी यक्स बराबर आ जाएगा 20,000। यानी उसका जो व्यक्ति का मासिक टोटल आया है वो आपका 20,000 आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन के टाइप और मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छी तरह से। ये भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छे हैं, जो पेपर में पूछे गए मैं उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ केवल। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने हर एक टाइप को मैं आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश किया हूँ कि आप जल्द से जल्द समझ जाए क्वेश्चन को किस तरीके से। मैंने केवल आपको अच्छे तरीके से इसको बेसिक बताया। अगर आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो को अगर पीछे करके देखेंगे ना, तो आपको इस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा लॉजिक। अब मैंने इसको पूरा लॉजिक बता दिया। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम जो क्वेश्चन है दूसरा, मतलब उसी टाइप का मैं क्वेश्चन को और आपको दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम ना हो। रोहन अपने मासिक छात्रवृत्ति का 25% पुस्तक पर खर्च कर दिया। अब बोल देखिए 25% उसने खर्च किया है, तो बोला जो बची हुई राशि है, तो 25 खर्च किया था, 75 ही बचा, 75 का बोल रहा है उसने 75% छात्रावास और महाविद्यालय की शुल्क पर खर्च कर दिया, और उसके बाद लास्ट में उसके महीने के अंत में 120 रुपये बचत करता है। तो जो रोहन का मासिक छात्रवृत्ति होगा कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट में मान लीजिएगा जो रोहन का मासिक छात्रवृत्ति है 100 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 25% उसने पुस्तक पर खर्च किया है, 25% उसने पुस्तक पर खर्च किया है।
यानी 25% पूछता हूँ खर्च किया, तो बचा कितने उसके पास, बोल रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन बच रहा है बची हुई राशि का, तो बचा कितने पास उसका, यानी 75%, यानी x का 75% उसने बचत कर लिया। अब बोल रहा है बचने के बाद उसने फिर से 75% छात्रावास और महाविद्यालय में खर्च करता है, यानी 75% जो बचा हुआ है उसमें से क्या किया है कि 75% फिर से, यानी x का 75% उसने फिर से उसने विद्यालय और महाविद्यालय पर खर्च कर दिया है, तो फिर उसके पास कितना लास्ट में बचा है, 25% बचा है, यानी यक्स का 75% का 25% उसके पास टोटल बचा हुआ है, तो यानी उसके पास अंत में कितना बचा है, 120 रुपए की बचत हो रही है। अब देखेंगे यानी जो अंत में महीने के अंत में 120 रुपए बचत हो रही है ना, तो इसमें देखें कितनी बचत हो रही है। यहाँ मैंने बताया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें किस तरह दे रहा है, यक्स का जो बची हुई राशि तक 75 लेना है, फिर से लास्ट में 75 जब खर्च किया तो बचा उसके पास इतना 25%, यानी यक्स का 75% इंटू 25% उसके पास से बचत हो रहा है, वही क्वेश्चन दिया 120 रुपए की बचत उसने किया है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा यक्स का 75% यानी 75/100, यक्स का 25% यानी 25/100, 120 रुपए की उसने बचत किया है। 25 के 75, 25 चौको 100, 25 सेकंड 25, 25 चौको 100, 3 चौको 12, अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी जो रोहन का जो मासिक छात्रवृत्ति है 640 रुपये आपका आंसर होगा। आप मैंने इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया, अगर आपको करना होगा किस तरह की तेजी करेंगे, आप किसी क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे किस तरह से करेंगे तेजी में। मैंने बोला देखो ध्यान से कि मैं क्वेश्चन को फास्ट करने की इसमें तरीका आपको बता रहा हूँ। बोला रोहन ने अपने मासिक छात्रवृत्ति का 25% खर्च किया, तो इसमें देखेंगे इस तरह क्वेश्चन को क्या कि उसके बाद जो मासिक बचत हो रही है 120 रुपए बचत हुई है, यानी हमको केवल बचत से मतलब है। जब उसने 75 खर्च किया, खर्च करने के बाद बोला बची हुई राशि, यानी आप ध्यान देंगे जब 75 खर्च किया तो बचा कितना उसके पास, यानी 75% उसका बचा है, यस का 75% उसने सेव किया। फिर से बोल रहा है जो बची हुई राशि है उसने 75 छात्रावास महाविद्यालय के शुल्क पर खर्च किया, यानी जब 75 खर्च किया तो सेव कितना हुआ, बचत कितना किया, यहाँ पर 25% फिर से बचत किया है, यही बचत आपको 120 दे रहा है। इसी जब सॉल्व करेगा तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देख सकते हैं इतना मैंने केवल समझाने की आपको तरीका बताया कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, केवल मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया और यहाँ पर मैंने इसको ट्रिक बना दिया कि कैसे आपको इसको ध्यान देना है, केवल आपको जो खर्च है उसको साइड में रखना। आइए मैं और क्वेश्चन को बताता हूँ जो इस तरह से समझ आएगा। इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे ना बहुत अच्छी से आपको लॉजिक मिलेगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% खाद्य सामग्री पर खर्च किया, शेष का 70% अन्य घरेलू पर उसने खर्च कर दिया। यदि अब उसके पास 9,000 रुपये शेष बचे हों तो उस व्यक्ति का मासिक आय से पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया अगर व्यक्ति का मासिक आय है, जो व्यक्ति का मासिक आय मैंने उसे x माना। अब ध्यान देखें क्वेश्चन को कैसे फास्ट करना है। व्यक्ति का मासिक आय 100 रुपया है, अब बोला जा रहा है उसने जब अपने मासिक आय का 40% उसने खाद्य सामग्री पर खर्च कर दिया। अब बोला जा शेष का, बोला जब शेष का बोलते हैं उसके पास जब 40% उसने खर्च किया तो शेष बचत कितना किया है 60%। शेष का 70% उसने घरेलू पर खर्च किया तो उसके बाद सेव कितना किया, जब 100 में 70% उसने खर्च कर दिया तो 30% उसने सेव किया, तो 30% सेव करने के बाद लास्ट में उसको कितना बचत हुआ है, 9,000 की बचत हुई है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। अब इसी को आपको सॉल्यूशन निकालना है, यस का 60% इंटू 30% इक्वल टू 9,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे आप, 3 3 9, 3,000, 6 5 30, 500, ये 2 जीरो एक में चला जाएगा, तो x इंटू कितना होगा 100 यहाँ पर है, 500 यहाँ पर है, यानी 100 इंटू 500 इक्वल टू x बराबर 50,000। आपका व्यक्ति का जो मासिक आय होगा 50,000 आंसर होगा। आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन है, लेंदी दे रहा है, मैंने हर एक क्वेश्चन को आसान बताया है आपको। इसको केवल आपको ये ध्यान देना है कि जो व्यक्ति की मासिक आय उसने जब 40% खर्च किया है तो बोल रहा है शेष का, तो शेष का उसने बचत किया, कितना बचत किया 60% बचत किया। उसके बाद जब टोटल वो अपने आप में 100% हो गया जो बचत किया है। अगर मान लीजिए व्यक्ति की मासिक आय उसने बचत कर लिया 60% का, तो कुछ तो उसके पास राशि बचा, उसके पास जो राशि बचा है उसमें से उसने 70% क्या किया, घरेलू कार्यों पर खर्च कर दिया। 70% जब घरेलू कार्यों पर खर्च कर दिया होगा तो उसके बाद जो शेष बचा 30% बचा, वही अंत में दे रहा है क्वेश्चन में कि 9,000 को उसने शेष की बचत की है, तो 9,000 की बचत किया, तो इसमें मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको बना लिया है।
और लास्ट में जो उसने व्यक्ति का मासिक आय निकल जाएगा आपका 50,000 का आंसर होगा। व्यक्ति का जो टोटल मासिक आय आएगा आपका 50,000 आ गया। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने बताया कि कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, हर पेपर में पूछे जाते हैं। सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इसलिए कुछ बता दिया कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। ये क्वेश्चन में कोई इतना हार्ड नहीं है, केवल देखने में बहुत से स्टूडेंट हट जाते हैं, बट ये मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा दिया। आइए क्वेश्चन को मैं वार्तिक में बता देता हूँ, पी/क्यू के रूप में। मैंने इस क्वेश्चन को प्रतिशत में बताया, पी/क्यू के रूप में क्वेश्चन को बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पी/क्यू के रूप में रहेगा, आपका भिन्न के रूप में रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस आपका रहेगा। इस भी क्वेश्चन को कोई ये नहीं कि ज्यादा टीडी वाइज है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 1/6 भाग शिक्षा पर खर्च किया। अब बोला शेष का, यानी 1/6 भाग खर्च कर दिया, तो टोटल मान लीजिए अगर 1 भाग है तो 1/6 उसने खर्च किया, कितना बचा, 5/6 उसने सेव कर लिया। उसके बाद बोला जो शेष का, इतना बचने के बाद क्या किया है, 1/5 भाग फिर उसने भोजन पर खर्च कर दिया। जब यहाँ आप देखेंगे 1/5 भाग जब भोजन करेगा तो शेष फिर से कितना बचेगा आपका, जब इसमें से एक में से 1/5 निकालोगे आप तो आपका निकलेगा कितना, 4/5, यानी शेष उसने उतना बचत किया। अब लास्ट में बोला 1200 की उसने बचत की है, यानी यस का 5/6 इंटू 4/5 इक्वल टू 1200। सेम वही प्रोसेस आपका चलेगा। मैं इसको पहले अच्छे से बता देता हूँ। व्यक्ति की जो मासिक आय से पूछी जा रही है, तो व्यक्ति की मासिक आय मैंने x मान लिया। अगर x उसको मान लिया जाएगा तो उसने खर्च किया मासिक आय का 1/6 भाग, 1/6 भाग उसने खर्च किया है शिक्षा पर, तो उसके पास बचा कितना, 1/6 भाग उसने खर्च किया, तो टोटल मैंने उसको भाग मान लिया 1। अगर जब भिन्न में रहेगा तो भाई भिन्न में तो 1 मान लिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब परसेंट था 100% लेके चलते थे जो उसका बेस था, तो जब 1 में से जब 1/6 घटाओगे आप तो आपका आएगा 5/6, यानी यस का 5/6 उसने बचत किया है। अब बचत करने के बाद जो शेष बचत हुआ है उसमें से 1/5 फिर से 5 भाग भोजन पर खर्च कर दिया, यानी इसमें से जब 1/5 भाग भोजन पर खर्च करेगा उसके बाद जो बचत होगा तो फिर से इसको 1 में से 1/5 आप घटाओगे तो आपका 4/5 आएगा, तो यानी 4/5 उसने फिर से बचत किया है, यानी यस का 5/6 इंटू 4/5 इतना उसने उस व्यक्ति ने अपना बचत किया है। और लास्ट में बोल रहा है 1200 की उसने बचत किया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का 5/6 इंटू 4/5 इक्वल टू 1200 की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मैंने इसको बना दिया है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, जब 1/6 उसने खर्च किया तो बचा, मैंने शुरू बताया 5/6 हो गया, तो x का 5/6 हो जाएगा। फिर शेष का बोल रहा है 1/5 खर्च कर दिया, तो 1/5 उसमें घटाओगे तो आपका 4/5 बचेगा। 4 उसने सेव किया, लास्ट में बोल रहा है आपका 1200 की उसने बचत की है। आप इसको सॉल्व कर दोगे, देखेंगे 4 तिहाई 12, 300, 5 छके 30, 60, यक्स इंटू 6×5 30 इंटू 60, यक्स बराबर 36, 1800। इन व्यक्ति की जो मासिक आय होगा आपका 1800 आंसर होगा। केवल समझना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। इस तरह क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। मैंने सोचा कि कोई भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज से ना छूटे, इसलिए मैंने इस लेंदी वाले क्वेश्चन को समय निकालकर शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आपको मैंने ये बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। उस अगले क्लास जो होगा आपका क्लास 13 होगा, उसमें आपको बताया जाएगा चुनाव के बारे में। जितने चुनाव के बारे में प्रतिशत पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन काफी और पेपर में पूछेगा चुनाव वाला। सीजीएल का हो गया, चाहे यूपीएसआई का हो गया, या वनडे के एग्जाम जितने भी होते हैं एसएससी के, उसमें चुनाव वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं। मैं उस क्वेश्चन को भी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक धांसू ट्रिक के साथ, एक धांसू क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।